बालाजी महाराज की कृपा से है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ बहन भाई का अटूट प्यार दिखाया है। मोहनदास जी महाराज जो थे उनकी बहन की शादी सालस हुई थी। मोहनदास जी महाराज जो बालाजी के बराबर में मूर्ति है, उनका नाम है मोहनदास जी साधु महाराज का। ये 6 भाई थे, एक इनके बहन थी, बहन का नाम था कानी भाई, और इनका गांव सीकर जिले में यहाँ से 21 किलोमीटर दूर रुल्याणी। इनके पिताजी का नाम था पंडित लच्छीराम जी। कानी दादी जी की शादी जो है पंडित सुखराम जी के साथ हुई। कानी दादी जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, नाम रखा उदयराम जी। उदयराम जी जब 5 साल के हुए तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। अगर ऐसी स्थिति किसी में आती है तो मायके वाले मदद करते हैं, दूसरा कोई सहारा ही नहीं है। तो पहले जो मोहनदास जी वगैरह आए, भाई को रुलानी लेके मायके से साल 2 साल 3 साल बाद भाई जिद करके सालासरा की। भाई ने विचार किया भाई तो जिद कर लिया है, अपने में से कोई एक भाई के पास में रह जाओ, भाई का बच्चा कमा के खाने लायक हो जाए तो वापिस आ जाएंगे। 5 भाई तो शादीशुदा थे, बाल बच्चेदार थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं जा सकते। और मोहनदास जी महाराज का नाम प्रपोज किया, भाई आप बालक ब्रह्मचारी हो, भजनानंदी हो, आपका भजन भी हो जाएगा, भाई के बच्चों की परवरिश भी हो जाएगी, आप चले जाओ सालासर, और भाई का बच्चा कमाए खाने लायक हो जाए तो वापिस आ जाना। मोहनदास जी ने स्वीकार कर लिया, आए और यहाँ आकर के मंदिर के बाहर जो धूनी है वो धूनी जला करके वो अपनी तपस्या शुरू कर दी है। उनकी तपस्या का मूल मंत्र था सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। मोहनदास जी महाराज की तपस्या परिपक्व हुई। बालाजी महाराज साधु का रूप बना करके इनके घर आए, अलग की आवाज लगाई। मोहनदास जी ने अपनी बहन को कहा, भाई भिक्षा देना कोई साधु आया है। भाई आटा लेकर के जब बाहर आई तो साधु मिला नहीं। बोले भैया साधु तो नहीं है। बोले भाई नहीं है तो नहीं है, ये तो साधु है, रमते जो कि यहाँ आते हैं चले जाते हैं। भाई अंदर गई और साधु ने पुनः आवाज लगाई तो मोहनदास जी के दिमाग में आया भी साधु कोई पहुंचा हुआ संत है, भाई को दिखाई नहीं दिया। खुद मोहनदास जी बाहर निकल के जब देखे तो हनुमान जी को साधु रूप में देख करके पहचान गए। उन्होंने सोचा बाबा खुद साधु बन के आया, और क्या चाहिए, अपनी तो घर बैठे गंगा आ गई। तो उन्होंने पैर पकड़ने के लिए कोशिश की, हनुमान जी ने पैर पकड़वाया नहीं, वो आगे बढ़ने लगे, गांव से बाहर निकल गए। मोहनदास जी भी उनके पीछे पीछे गांव से बाहर निकल गए। अब बालाजी ने गांव से बाहर निकलने के बाद मोहनदास जी को डराया कि मेरे पीछे क्यों आ रहा है, लेकिन सच्चे भक्त होते हैं वो डरते नहीं है। जो ही बालाजी महाराज रुके, मोहनदास जी ने पैर पकड़ लिए। मकसद भी पैर पकड़ने का ही था, और कोई मकसद नहीं था। जो ये मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं, ये कैसे प्रकट हुई? पैर पकड़ने के बाद उन्होंने हनुमान जी ने कहा, भाई तुम्हारी जो मर्जी हो वरदान ले लो और चले जाओ। तो मोहनदास जी महाराज ने कहा, महाराज मैं वरदान का क्या करूँगा, मुझे वरदान लेना ही नहीं है। तो बालाजी महाराज ने कहा, मैं जब देने लायक हूँ, दे रहा हूँ, तो तेरे को लेना चाहिए, जो भी तो लेना चाहिए ले सकता है। मोहनदास जी को याद आया कि हमारी बहन को दर्शन नहीं दिया, हमको तो दे दिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर चलिए, वहाँ मेरी बहन के यहाँ रहिए। मोहनदास जी ने, बालाजी ने 3 शर्त रखी, खीरखांड के भोजन खाऊंगा, तुझी से पुछूंगा, तुम्हारी सेवा किसी की सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। मोहनदास जी ने मंजूर कर लिया है और यहाँ ला करके खीरखांड का भोजन करवाया, तुझी से भी सोया। खुद मोहनदास जी महाराज पैर दबाए, आपस में वार्तालाप हुआ, मोहन तुम्हारा भजन बहुत प्यारा है, तुम तो भजन ही किए थे। मोहनदास जी ने कहा, महाराज मेरी तो इच्छा भजन की है, घर वालों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है भाई के बच्चों को पालने की, उसका क्या होगा। तो भाई तेरे भाई के बच्चों को मैं पालूंगा तो भजन कर। मोहनदास जी निश्चिंत हो गए। अब मोहनदास जी ने पूछा, महाराज आप कैसे पालेंगे। तो मोहन बालाजी ने कहा, तुम एक मोहन बालाजी की
हनुमान जी की मूर्ति ला के विराजमान कर लो, उस मूर्ति के जरिए मैं सबकी पालना कर दूंगा। मोहनदास जी ने मना कर दिया, महाराज मेरी से मूर्ति आएगी नहीं, मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जानता कुछ हो नहीं, तो मूर्ति मैं नहीं ला सकता। तो हनुमान जी ने कहा मैं लाऊंगा। तो ये मूर्ति जमीन से निकली थी साहब, जो मेन मूर्ति है दाढ़ी मूछ वाली, ये जमीन से निकली थी। एक किसान हल्के ला रहा था, उसके हल्के आगे के भाग में अटक करके ये मूर्ति निकली। जो भी खनिज पदार्थ निकलता था वो राजा का होता था, उसने राजा को दे दिया। राजा मूर्ति की सुंदरता पे बड़ा प्रसन्न हुआ, मन में सोचा भाई हमारे बालाजी की मूर्ति आई है, बढ़िया मूर्ति है, महल में रखेंगे, पूजा करेंगे। तो मूर्ति में से आवाज आई, राजा मैं तेरे लिए तेरे वहां मुझे सालासर पहुंचा, वहां मेरा भक्त है मोहनदास, मैं वहां आऊंगा। राजा ने कहा महाराज मैं कहीं से पहुंचू, कहाँ विराजमान करूंगा? तो बोले तू अपनी बैलगाड़ी में विराजमान कर ले, मूर्ति को बैलों को रवाना कर दे, रसी बैलों के ऊपर डाल दे, जहाँ तेरे बैल अपने आप रुक जाए वहीं मूर्ति विराजमान कर देना। वो बैल यहाँ के रुके, तो मूर्ति यहाँ विराजमान होगी। वो ठाकुर साहब तो चले गए, वो तांगे यहाँ ये धूनी के पास जो गेट है उसमें पड़े हैं, वो देखते हैं बैलगाड़ियाँ दो है, एक में सामान आया था, एक में मूर्ति आई थी, दोनों के लकड़ी के टायर है, लकड़ी का ही बना हुआ, दो बैल जुटा करते थे उनके। फिर सीकर जिले में जूलियासर नाम का गांव है, जो सालासर से 3 किलोमीटर ही पड़ता है। वहां का ठाकुर साहब और यहाँ के ठाकुर साहब आपस में भाई थे। वो यहाँ आया बातचीत करने के लिए, तो बोला महाराज आज क्या हो रहा है? बोले बालाजी की मूर्ति आई है, विराजमान हो रही है। तो उसने कहा मेरे पीठ में फोड़ा है बहुत भयंकर, अगर ये मेरा ठीक हो जाए तो पहले गठजोड़ी की जात में लगाऊं और 5 रुपये बाबा के चढ़ाऊं। उसका उसी दिन ठीक हो गया, वो अपनी रानी को लेके आया और 5 रुपये चढ़ाए और गठजोड़ी की जात लगाई। मोहनदास जी महाराज ने वो रुपये ले लिए और मोहनदास जी महाराज ने कोशिश करके फतेहपुर से एक नूर मोहम्मद नाम के कारीगर को बुलाया और यहाँ ये 5 रुपये में मंदिर गिरवाया। ये मंदिर जो है ये 5 रुपये में बना हुआ है। ये 5 रुपए का मंदिर का इतिहास है। और जब से बालाजी आए तब से यहाँ अखंड ज्योति है। कितने साल पुराना इतिहास है बालाजी का? लगभग 350 साल हो गए। 350 साल। हाँ, 268 हो गए, 350 हो गए, 268 साल हो गए मंदिर को यहाँ। ये कितनी पीढ़ियां मोहनदास जी की यहाँ पे? 1811 में ये मूर्ति यहाँ विराजमान हुई थी। सावन शुक्ल नवमी संवत 1811 को यहाँ ये मूर्ति विराजमान हुई। मोहनदास जी महाराज की बहन के एक लड़का हुआ, नाम रखा उदय राम जी। उसके 2 लड़के हुए, उनका नाम एक का बड़े का कनीराम जी, छोटे का ईश्वरदास जी। 1 साल कनीराम जी की संतान पूजा करती है, 1 साल ईश्वरदास जी की संतान पूजा करती है। अब मैं उसी परिवार में से 7वीं पीढ़ी में हूँ और मेरा लड़का 8वीं में है, पोता 9वीं में है, परपोता 10वीं में है। इसलिए 10-11 पीढ़ी हमारी रद्द कर रही है। सीकर के दरबार के लड़का नहीं था, वो यहाँ आए। मोहनदास जी महाराज का महाराज एक लड़का वाला से लो कृपा कराओ, तो उन्होंने नारियल बंधवाया राजा से और बोला जो यहाँ नारियल बांधेगा उसकी मनोकामना बालाजी पूर्ण करेंगे। तो मोहनदास जी की बात को बालाजी कमाते नहीं है, इसलिए जो भी नारियल बांधा है उसकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। तो उस राजा को तो वहाँ लड़का मिला ही मिला, बाकी का भी भला हो गया, बाकी कोई भी नारियल बांधा है उसका मनोकामना सिद्ध हो गया। फिर समय पा करके बाई का ध्यान हो गया, कानी बाई का। तो मोहनदास जी महाराज ने भी उसी दिन जीवित समाधि ले ली कि भी हमारा बहन भाई का श्राद्ध एक दिन निकले, क्योंकि हमारा भी जीर्ण हो गया, शरीर बदलना तो हमको भी पड़ेगा। यहाँ जो मोहनदास जी की समाधि के साथ एक गुबंद निकला हुआ है, उसका क्या इतिहास है? एक गुबंद निकला हुआ है मोहनदास जी की समाधि के बाद। शिलालेख है। ठीक। जब इन्होंने समाधि ली थी तो शिलालेख लिख करके लगा दिया। तो उसके ऊपर चांद सूरज वगैरह ये जो लिखा हुआ है, मंडा हुआ है, ये तो अपने धर्म के निशान है। और उसके ऊपर उस समय की लिपि से ये लिखा हुआ है भाई 20 तारीख को इन्होंने समाधि ली थी, शिलालेख।